ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ग्रंथ श्री समता विलास के आधार पर जिज्ञासा समाधान। विषय मुक्ति या मोक्ष क्या है। श्री सतगुरुदेव जी इस विषय को विभिन्न वचनों में समझाते हुए फरमाते हैं, समता की प्राप्ति का नाम मुक्ति, सतपद और निर्वाण है। सब संसार जिसका स्वरूप है और अंतर बाहर तृण तृण को जो प्रकाश कर रहा है, जिसके बगैर न कोई हुआ और न ही होगा, उस परिपूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति करनी ही असली मुक्ति और समता शांति है। बड़ी से बड़ी भक्ति या बंदगी यह है कि अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाना। बड़ी से बड़ी नादानी और मूर्खताई है कि अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बनना। यह एक बड़ा अजाब यानी दुख इस जीव को लगा हुआ है, जिससे हर वक्त किसी चीज के प्राप्त होने पर तथा वंजोग होने पर भी मुसीबत में गिरफ्तार रहता है। इसी को आवागमन यानी भ्रमना कहते हैं। जब तक इस अपनी कमी को पूरा न कर ले यानी पूर्ण संतोष को न प्राप्त हो जावे, तब तक कर्म जाल से रिहाई नहीं मिलती। इस ही कैद से रिहाई पाने का नाम ही मुक्ति या ईश्वर प्राप्ति है। जीव जब तक सेवा को धारण न करे तब तक ममता का नाश नहीं होता, जो जन्म मरण का कारण है। निर्मल बुद्धि से अपने धन और मन को पर की सेवा में अर्पण करे और अंतर से निर्माण भाव को धारण करे, तब ममता की फांसी नाश हो जाती है और समता बुद्धि मोक्ष स्वरूप प्रकट होती है। उस वक्त जीव अपनी सब कामनाओं पर काबू पा जाता है और नित्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसका नाम मोक्ष या नित्य आनंद है। जिस वक्त माया यानी प्रकृति को असत जानता है और सत स्वरूप अपनी सत्ता मात्र को पहचान लेता है, उस वक्त यह तब्दीली का अमल यानी पैदाइश और मौत की कैद से छूटकर अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। जैसे बर्फ पिघलकर पानी हो जाती है, भूषण पिघलकर स्वर्ण रूप हो जाता है, घड़ा नाश होकर माटी स्वरूप हो जाता है। यही गति इस जीव की है। जिस वक्त अहंकार यानी कारण पैदाइश नाश हो जाता है, उस वक्त वह नित्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।